नमस्कार, जेके 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे वक्त तो चलता है। इस वक्त तक क्या कुछ बड़ी खबरें आई हैं और आज पूरे दिन क्या बड़ी खबरें रहेंगी जो सुर्खियों में रहेंगी, जो चर्चाओं में रहेंगी, जिन पर आज चर्चा होगी। पहले एक एक कर बड़ी खबरें आपको बताएंगे, उसके बाद विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर, किसान संगठनों का आज पंजाब बंद आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों ने ये बंद का ऐलान किया है पंजाब के अंदर। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह रहेगी जिस पर आज चर्चा करनी है। बीपीएससी पेपर लीक आंदोलन उबाल पर नजर आ रहा है और आज बिहार बंद का ऐलान भी वहां पर किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि उनकी मांगे हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी संभल की। संभल दौरे पर 11 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि की टीम आज जा सकती है, यानी जो सपा का प्रतिनिधि मंडल है वो आज वहां जा सकता है। और उसके बाद सभी लोगों को और सताएगी कड़ाके की ठंड, यानी इस वक्त देश के अंदर ठंड लगातार बढ़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक ये ठंड का घमासान नजर आ रहा है। पहाड़ों पे बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर, और शीतलहर के साथ लोगों में कड़ाके की ठंड है। अगले कई दिनों तक ठंड इसी तरह से बरकरार रह सकती है। तो चलिए अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब विस्तार से इन खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली आज की बड़ी जो खबर रहने वाली है वो किसानों से जुड़ी है। किसान संगठनों का पंजाब बंद आज किया गया है और किसान संगठनों का आज पंजाब बंद का आह्वान है और कई सारे संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं। सड़कों पर बैठकर किसान धरना दे रहे हैं। अपनी कई दिनों से ये मांगे उनकी हैं और उन मांगों को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैफिक ने फिलहाल पुलिस एडवाइजरी जारी की है। बसें नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि बसें बंद हैं और साथ साथ आज ट्रेनें भी प्रभावित नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल सुबह 7 से 4 बजे तक किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव यातायात पर देखने को मिल सकता है। बसें बंद हैं और बसें बंद होने से जो यात्री हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जिन्हें जाना होता है, खास तौर पर पंजाब से या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से चल रहे लोगों को आज काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, या दिल्ली वाया बाकी अन्य राज्यों से जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ जा रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत आज होने वाली है। तो फिलहाल हरियाणा पुलिस ने दिल्ली चंडीगढ़ रूट डाइवर्ट किया है, ये भी एक बड़ी बात है। सुबह 7 से 4 बजे तक ये बंद का आह्वान किया गया है और इसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुकानें बंद है, पूरी तरीके से शटर ऑफ है, शटर डाउन है। और पंजाब में ये समर्थन किसानों की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि किसानों को जितना समर्थन पंजाब से मिलेगा उतना ज्यादा किसान और भी मजबूत अपनी मांगों को लेकर होंगे, अपने आंदोलन को लेकर होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए, पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त उन्हें आमरण अनशन पे हो चुका है। देखिए, किसानों का पंजाब बंद, खनौरी सीमा पर 34 दिन से आमरण अनशन लगातार चल रहा है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में पंजाब बंद किया गया है कि उनका समर्थन किया जाए। किसान आंदोलन के चलते अब तक 108 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग प्रभावित हैं। बसें नहीं चलेंगी आज दिन, क्योंकि जब बसें चल नहीं सकती, आज किसान आंदोलन है। दूध की सप्लाई बंद, ये भी बंद पड़ी है आज के दिन में। इसके साथ सब्जियों की सप्लाई भी प्रभावित नजर आएगी, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। सभी बाजार और गैस एजेंसियां पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। पेट्रोल पंप, प्राइवेट वाहन भी आज बंद नजर आएंगे, इवन पेट्रोल पंप भी आज बंद नजर आएंगे। देखिए, तो ये बड़े स्तर पर आज पंजाब बंद किया गया है। एसजीपीसी ने भी बंद का समर्थन किया है। बंद का समर्थन अलग अलग संगठन कर रहे हैं और इन संगठनों के बंद होने के बाद ये जाहिर सी बात है, किसानों को एक विश्वास मिलेगा, किसानों को एक समर्थन की एक टॉनिक मिलेगा और उस आधार पर वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार के सामने रह सकते हैं। हालांकि डल्लेवाल ने कल कुछ ऐसी बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार भी अब केंद्र सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। नवदीप चावड़ा जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से जुड़े हुए हैं। नवदीप जी, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? आज बंद का आह्वान किया है सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक, और जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहे हैं कि शटर पूरी तरह से डाउन है, कोई यातायात नहीं है। देखिए शीतल, बिल्कुल कई सालों के बाद हम कह सकते हैं कि इस तरीके से पंजाब के अंदर बंद का आज जो असर है वो देखने को मिला है। और अभी तक जो जानकारी है, पंजाब के अंदर करीब करीब हम कह सकते हैं छोटे बड़े जो मार्ग हैं, 100 से ज्यादा जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से
किसानों ने ब्लॉक कर दिए हैं। लुधियाना जलंधर हाईवे की बात करें, जलंधर अमृतसर हाईवे की बात करें, या फिर पटियाला जो दिल्ली हाईवे है, अंबाला दिल्ली हाईवे है, ये पूरी तरीके से जाम कर दिया है। राजपुरा हाईवे बंद है। इसके अलावा जो पंजाब के अंदर फिरोजपुर मुक्तसर का जो रेलवे ट्रैक है वो भी पूरी तरीके से जो है जाम कर दिया गया। इसके अलावा गुरदासपुर के अंदर रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से जाम है। लुधियाना के अंदर रेलवे ट्रैक बंद किया गया है। यही कारण है कि करीब 160 के आसपास जो गाड़ियां हैं वो आज रेलवे ने पूरी तरीके से रद्द कर दी हैं, जिससे जम्मू जाने वाले यात्री, राजस्थान को जाने वाले यात्री, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरी तरीके से आज जो यात्री हैं वो प्रभावित हुए हैं। जाहिर सी बात है, कई लोग रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पर फंसे हुए हैं और कई अलग अलग जगह पर जिन्होंने जाना था वो फंसे हुए हैं। कुल मिला के इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरा पंजाब कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहा है और कहीं किसी भी जगह, किसी भी शहर में कोई बाजार जो है आज नहीं खुला। और सबसे बड़ी बात है कि आज सरकारी जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है और कहीं पर भी सरकारी ऑफिस में भी कामकाज आज नहीं हो रहा है। शीतल, तो क्या लगता है ये एक किसानों के लिए एक विश्वास, एक बैकअप माना जा सकता है, एक सपोर्ट माना जा सकता है? जितना बंद होगा उतना किसानों को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। देखिए जिस तरीके से देखिए अलग अलग संगठन सामने आए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के नेता हो, धार्मिक संस्थाओं के नेता हो, जिस तरीके से हम एसजीपीसी का जिक्र कर रहे हैं, और भी कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं छोटे मोटे जिन्होंने बंद का पूरी तरीके से समर्थन किया है। और आज जिस तरीके से बंद हुआ है तो जाहिर सी बात है जो किसान वहां पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, जो मोर्चा लगा हुआ है, चाहे वो डल्लेवाल की तरफ से, चाहे वो सरवण सिंह पंधेर की तरफ से, तो उसको एक और ज्यादा मजबूती मिलेगी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे जैसे और लोग वहां पर इकट्ठे होते जाएंगे, ये मोर्चा, ये आंदोलन और भी मजबूत होगा और केंद्र सरकारों को भी कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा कि किसानों से वो सीधी वार्ता करे और उनके मुद्दों को हल करे। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो कॉल थी कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर जो 4 बजे तक की कॉल है, लेकिन अभी जो 3 घंटे हुए हैं उसमें हम कह सकते हैं कि बंद के दौरान किसान अपनी जो कॉल में पूरी तरीके से सफल होते नजर आ रहे हैं। शीतल, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ढल्लेवाल ने एक बयान दिया है कल, उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार भी अब बदल रही है, रवैया बदल गया है, केंद्र सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। इस बयान के मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है और केंद्र ने नई एक खेतीबाड़ी नीति को लेकर पंजाब सरकार को डेडलाइन दी है और उस पर पंजाब सरकार चाहती है कि किसान मान जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब केंद्र सरकार के साथ तो आर पार है ही है। लेकिन अगर पंजाब सरकार केंद्र ये खेतीबाड़ी नीति को स्वीकार करती है तो यहाँ पर भी एक आंदोलन पंजाब सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसान ऐसा मानते हैं कि जो नई कृषि नीति है वो वही नीति है जो 3 खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने के बाद एक तरीके से अंदर खाते उन्हीं को लागू कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो यही कारण है कि किसान जो है वो पंजाब सरकार से भी खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुद्दे पंजाब सरकार के साथ संबंधित हैं, लेकिन मेन मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एक बीच का चैनल होना चाहिए, बातचीत का जरिया, वो पूरी तरीके से ठप पड़ा है। जब तक वो जरिया शुरू नहीं होगा, चाहे उसको पंजाब सरकार हस्तक्षेप करे, पंजाब के मुख्यमंत्री बीच में बैठे किसानों के, तो तभी बातचीत से मुद्दों का हल होगा। लेकिन अभी क्योंकि बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही है, यही कारण है कि किसान केंद्र से नाराज तो हैं ही, पंजाब से भी धीरे धीरे किसानों की नाराजगी है वो नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी, तमाम जानकारी के लिए। नवदीप हमारे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब से ये पूरी जानकारी दे रहे थे किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन किसानों के जो मुखिया इस वक्त आमरण अनशन पे हैं, उनका बयान इस वक्त अजूबा है। बीपीएससी पेपर लीक आंदोलन उबार पर नजर आ रहा है। ये पूरा मामला बिहार का है, जहां पर प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। वहां पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, क्योंकि लगातार वो अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। प्रशांत किशोर समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि कल बिना परमिशन के वहां पर जो प्रदर्शन किया गया था, जो आंदोलन को आगे बढ़ाया था, और सीएम हाउस की तरफ वहां पर सभी अभ्यर्थी जाने की कोशिश में थे, उसके बावजूद भी वहां पर प्रशांत किशोर उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन आगे बढ़ा और उसके बाद पुलिस को वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, वहां पर लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद ही उन अभ्यर्थियों को पीछे हटाने का काम किया गया है। लेकिन अब ये मामला शांत नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी लगातार इस मामले को तूल देने में लगे हुए हैं और अब आज पूरे बिहार के अंदर बंद का आह्वान किया गया है, बंद का ऐलान किया गया है। इसका कितना असर होगा ये भी बताएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर समेत कई लोगों पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है
और तेजस्वी ने प्रशांत किशोर पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है, यानी प्रशांत किशोर की तरफ से, क्योंकि प्रशांत किशोर इस आंदोलन को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनको पीके के नाम से जाना जाता है, जो एक रणनीतिकार लोकसभा चुनाव में 2014 में माने गए थे और उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी 2014 में सत्ता परिवर्तन में। और अब जाकर उन्होंने अपनी एक पार्टी गठित की है। पार्टी बनाने के बाद वो बिहार में अब पूरी तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। मेन स्ट्रीम यानी अब पार्टी अपनी है, तो जाहिर सी बात है बिहार में जब चुनाव होंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश जरूर करेंगे। कृष्णा ठाकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अभी क्या अपडेट आ रही है? हम लगातार आपसे अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये मामला आ रहा है कि प्रशांत किशोर पर मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल जब पुलिस ने बताया कि बिना परमिशन का प्रशांत किशोर और बाकी अभ्यर्थी को जो बुलाया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा, ऐसे कंडीशन में लगभग प्रशांत किशोर के साथ 700 व्यक्तियों पे मामला दर्ज किया गया है। उसमें जो पॉलिटिशियन भी है, कुछ अभ्यर्थी भी हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को भी कल उस घटना के बाद कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान से हटे थे, उसके बाद फिर से जब गर्दनी बाग रात में पहुंचे, वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद जब गांधी मैदान से अभ्यर्थी को हटा दिया गया, वो धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे, तो वहां उनको भी, चूंकि अभ्यर्थी को ये समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी हो सकता है अपनी पॉलिटिकल कैरियर को भुनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहां उनको विद्यार्थी के थ्रू गो बैक प्रशांत किशोर का नारा सुनना पड़ा। और प्रशांत किशोर को ये बोलना पड़ा कि मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हूँ, ठंड के मौसम में मैं कंबल आपको दे रहा हूँ, बाकी चीज मुहैया मैं करा रहा हूँ, और आप मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं जो आवाज उठा रहे हैं, गो बैक का नारा दे रहे हैं। तो ये कुल मिला के अभ्यर्थी चाह रहा है कि मैं इस लड़ाई को खुद लड़ूं, चूंकि प्रशांत किशोर के आने के बाद अब ये देखने लगा को मिल रहा है कि बाकी पार्टी फ्रंट या बैक फुट पे कहीं ना कहीं सपोर्ट या अपना, चूंकि इलेक्शन वाली मुद्दा को लेकर कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। जैसे माले ने बंद का आह्वान किया, हालांकि बंद का खासा कोई असर नहीं अभी बिहार में देखने को कहीं उस टाइप से मिल रहा है। जहां माले का कहीं कहीं है, तो कुछ ही छिटपुट जगहों पे बंद का आह्वान का अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें बंद का आह्वान कहीं कहीं सिर्फ देखने को मिल रहा है। हालांकि अभ्यर्थी डटे हुए हैं। अभ्यर्थी का फिर से ये मांग ही है कि पूरी जितने भी परीक्षा केंद्र है, सभी परीक्षा केंद्र को कैंसिल कर दिया जाए। बिल्कुल कृष्णा, आप लगातार इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे प्रदर्शन को कवर करते आ रहे हैं, आप ध्यान से करीब से देखते आ रहे हैं। अगर हम इन अभ्यर्थियों की मांगों पर नजर डालें तो कितनी जायज मांगे हैं और सरकार को इस समय पर, वर्तमान समय पर, इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभ्यर्थियों की मांग है, क्योंकि परीक्षाएं जब होती है तो जहां रिपोर्ट मिलती है वहां की परीक्षाएं के बारे में बाकी अभ्यर्थी को पता नहीं होता कि मेरे सेंटर पे क्या स्टेटस है, वहां क्या प्रश्न पत्र वहां भी लीक हुए थे। तो जब अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हालांकि जो प्रशासन ने बताया कि एक अभ्यर्थी के पास से जो वहां प्रश्न पत्र मिले थे लगभग 10 के बंडल में मिले थे, तो कहीं ना कहीं जो अगर सरकार ने एक सेंटर की अगर कैंसिल परीक्षाएं रद्द की है, तो उस अनुसार से बाकी अगर विद्यार्थियों की मांग है तो बाकी परीक्षाओं की भी सेंटर रद्द करनी चाहिए। लेकिन सरकार जो अभी तक जिस भूमिका में है, विद्यार्थी पे जो लाठीचार्ज हो रहे हैं, कल ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर पदाधिकारी और प्रशासन और जो सरकार के बीच में क्या तालमेल है, हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि ठंड का मौसम था तो टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वाटर मतलब विद्यार्थी पे बर्बरतापूर्ण कोई भी स्टेप ले लेना, उसका कोई निराकरण नहीं करना, और बर्बरतापूर्ण स्टेप के बाद कहीं ना कहीं फिर से डेलीगेट से बात करना, ये सरकार भी कहीं कुछ करते कुल मिलाकर बिहार के अंदर ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्णा, ये अपडेट देने के लिए। कृष्णा हमारे साथ बने हुए थे। इस बिहार में लगातार अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। उनका मामला किस तरह से बिहार सरकार अपने संज्ञान में लेगी और क्या कदम होगा। बड़ी खबर, यूपी से संभल दौरे पर आज सपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, ये बड़ी जानकारी है। आज संसद संभल दौरे पर 11 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि पहुंचेंगे और मृतकों के परिवार से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, बहुत देर के बाद ही सही अब समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो जाएगा। मृतकों को 5-5 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलने वाली है, ये उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले भी एक बार समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से कोशिश वहां पर जाने की गई थी, लेकिन वहां पर उन्हें रोका गया था और उसके बाद 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी वहां पर राजनीतिक दल या कोई भी संगठन हो उसे इजाजत नहीं दी थी, प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन फिलहाल अब कई दिनों के बाद संभल में
समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। इसमें कई 11 सदस्यीय ये लिस्ट तैयार हुई है, 11 नाम इसमें हैं और मृतकों के परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। जो वहां पर 19 नवंबर को एक बड़ी हिंसा हुई थी, सर्वे हुआ था 19 नवंबर को, माफ कीजिए 24 को हिंसा हुई थी, पहला सर्वे 19 को हुआ था और जब सर्वे के बाद मामला गरमाता गया और 24 को जब दूसरा सर्वे वहां पर टीम करने पहुंची और उस सर्वे के दौरान में वहां पर एक बड़ी हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए थे। और उस हिंसा के बाद संभल की स्थिति थोड़ी सी डगमगा गई है। संभल का जो दृश्य है, परिदृश्य है, वो कुछ अलग और हटकर नजर आ रहा है। हर दिन वहां पर खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वहां पर मंदिर थे और वो मंदिर जो हैं अब मिल रहे हैं, बावड़ियां मिल रही हैं, उस पर पूरे प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ चीजें, जरूरी चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, आपको बता दें सपा प्रतिनिधिमंडल का संभल दौरा रहेगा। इसमें 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का दौरा रहेगा और इसमें पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात होगी। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए अब समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलेगा। जिला प्रशासन ने संभल जाने की अनुमति नहीं दी है। ये एक बड़ी खबर है कि भाई उन्हें अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी वहां पर पहुंचेंगे या नहीं, ये बड़ी बात है। सपा डेलीगेशन को गेस्ट हाउस तक जाने की इजाजत है, आगे जाने की इजाजत नहीं है, गेस्ट हाउस तक जाने की इजाजत है। वहीं पर मुलाकात होगी जिनसे भी उन्हें मुलाकात करनी है। संभल में 163 जारी है, ये डीएम ने कहा है कि अभी भी 163 वहां पर जारी है। डीएम की तरफ से बात कही गई है और इसलिए उन्हें फिलहाल आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो विजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र, सपा डेलीगेशन आज वहां पर पहुंचने वाला है, ये बताया जा रहा है कि उन्हें इजाजत नहीं है, क्या उसके बावजूद भी सपा डेलीगेशन अब पूरा कोशिश आगे जाने की कर सकता है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल में लगातार जो चीजें हो रही हैं, 20 नवंबर के बाद जो हिंसा हुई सर्वे के दौरान, उसके बाद तमाम राजनीतिक जो पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर माता प्रसाद पांडे हो या यहाँ के जो स्तरीय नेता हैं, वो डेलीगेशन जाने की बात कर रहा हो। लेकिन 10 दिसंबर तक जिलाधिकारी ने धारा 163 के चलते रोक लगा दी थी कि 10 दिसंबर तक कोई भी संभल में प्रवेश नहीं करेगा बाहरी व्यक्ति। लेकिन अब देखा जा रहा है 11 सदस्यीय जो टीम है, वो आज सपा का जो डेलीगेशन है माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, इसमें जियाउर रहमान भट्ट का भी नाम है, नवाब इकबाल का भी नाम है, इकरा हसन का भी नाम है। 11 सदस्य इसमें जो सांसद और विधायक है वो जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए जो मृतक जो जिन लोगों की जान गई से मिलेंगे, 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शीतल की जो जहाँ के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने फाइनल कर दिया है केवल गेस्ट हाउस तक ही ये सपा का डेलीगेशन जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि बीएनएस 163 धारा अभी भी शांति व्यवस्था के चलते संबल में लागू है। शीतल, तो विजेंद्र, क्या गेस्ट हाउस में ही परिवार को बुलाया जाएगा? अब क्या प्लानिंग रहेगी अगर उन्हें इजाजत नहीं मिली है तो? निश्चित तौर पर जो सपा का डेलीगेशन है वो कोशिश जरूर करेगा कि वो जो जहां हिंसा हुई वहां पर पहुंचे, जो लोगों की जाने गई वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन जहां तक प्रशासन का अगर सवाल है तो प्रशासन किसी भी कीमत पर जाने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि जिला अधिकारी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि गेस्ट हाउस तक जाने की इजाजत है। वैसे ही संभल को 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था और एहतियात वहां पर बरती जा रही है। लेकिन विजेंद्र, 163 का हवाला दिया है, पहले कहा जा रहा था कि 10 तक की 163 लागू रहेगी, किसी को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन अब इतने दिन बीत चुके हैं, क्या अभी भी वहां पर रास्ता साफ नहीं है जाने का? लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बिल्कुल शीतल, जैसे जिलाधिकारी ने कहा है कि धारा 163 जो है बीएनएस है 144 थी, वो अभी भी लागू है, तो इसलिए मान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जिलाधिकारी जब चाहे धारा 163 लगा सकते हैं शांति व्यवस्था के लिए, उनको ये पावर है। तो अब जब जिलाधिकारी ने कहा है तो फाइनली मान लिया जाए कि धारा 163 बीएनएस जो है वो लागू है। अब आगे सपा डेलीगेशन का क्या निर्णय होता है वो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस जानकारी को शेयर करने के लिए। हमारे साथ विजेंद्र इस वक्त बने हुए थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, जहां पर नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। नए साल में 2 दिन बचे, नए साल के जश्न में विघ्न डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शराब पीकर या शरारत करने वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगने वाला है। नई दिल्ली क्षेत्र में तैनात होंगे करीब 400 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। देखिए, नई दिल्ली क्षेत्र में 400 ट्रैफिक कर्मी रहेंगे, क्योंकि नए साल पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंगलवार रात 8 बजे से लागू होंगी नए साल की पाबंदियां। नए साल का जश्न खत्म होने तक ये सारी सख्त पाबंदियां लगी रहेंगी।
पूरे दिल्ली के अंदर शराब पीकर या शरारत करने वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगेगा। हमने देखा है दिल्ली में अक्सर नए साल पर कोई ना कोई जो बड़ी घटना है वो निकल कर आती है, कोई बड़ी खबर निकल कर आती है। पिछली बार भी नए साल के मौके पर एक बड़ी घटना निकल कर आई थी, जो एक झकझोर कर देने वाली घटना थी, जो पूरे देश ने देखी थी। इसको मद्देनजर अब इस बार कोई यहाँ पर घटना ना हो, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, हुड़दंग ना हो, शराब पीकर वहां पर लोग जो हैं हुड़दंग ना करें, सड़कों पर जाकर एक दूसरे पर गाली गलौज, मारपीट या तोड़फोड़ जैसी चीजें जो हैं वो अक्सर निकलती हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त दिल्ली पुलिस तैयार है। पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए कि वो पूरे एक दिन या 2 दिन के लिए वहां पर नए साल के मौके पर कैसे लोगों को नियंत्रित कर सकती है, कैसे लोगों को समझा सकती है, कैसे लोगों को जागरूक कर सकती है नए साल के मौके पर। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो नया साल बहुत अच्छी चीजें लेकर आएगा, पुराना साल कुछ चीजें लेकर गया भी है, लेकिन उम्मीद है कि नया साल कुछ अच्छा होकर आए, कुछ अच्छा लेकर आए। सब लोग यही उम्मीद करते हैं, लेकिन नए साल के जश्न में कुछ लोग इतना डूब जाते हैं कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसका किसी लोगों को खामियाजा भी उठाना पड़ता है, कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है। और इसके लिए फिलहाल दिल्ली प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। तो एक तरफ मौसम ने भी लोगों को जो है वो कड़ाके की ठंड में डूबो रखा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कड़ाके की ठंड नजर आ रही है। इस वक्त शीतलहर के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। देखिए, बड़ी खबर है, घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। इसका सीधा प्रभाव यातायात पर है। एनसीआर में सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, और क्योंकि लगातार बर्फबारी पहाड़ी के इलाकों में हो रही है, जिसका असर राजधानी दिल्ली तक पहुंच रहा है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का कहर नजर आ रहा है और इससे लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन इस ठंड को भगाने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए लगातार लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कश्मीर में बर्फबारी हुई थी और उसके बाद ही इस फैसला उठाया गया है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है और उसके चलते भी मैदानी इलाकों में हवा का झोंका, ये पूरी बर्फ के जो चलती हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों तक पहुंचती है, जिसके चलते वहां पर जो ठंड है वो बढ़ जाती है। उस वजह से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी ये ठंड की शुरुआत है। आने वाले कई दिनों तक ठंड इसी तरह से बनी रहेगी और लोगों के लिए काल या फिर सर दर्द जो है वो साबित होगी। साइद इरशाद हमारे साथ शोपियां से हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। मैं सीधे शोपियां का रुख करूंगा। शाह इरशाद बने हुए हैं। इरशाद, शोपियां की क्या तस्वीरें हैं? एक बहुत खूबसूरत मौसम है वहां का, लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, अगर हम कुछ आपको बता दो, अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में इस वक्त जो है बर्फबारी नहीं हुई थी, मगर इस साल जो है क्या हुआ कि इस साल सर्दी भी मतलब कड़ाके की ठंड यहाँ हमने आज देखी और उसके साथ साथ जो बर्फबारी हुई है, हाल ही में जो बर्फबारी हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर शोपियां बात की, शोपियां जिले की बात करें तो शोपियां जिला एक पहाड़ी जिला जो है माना जाना जाता है और उसके साथ साथ जो सर्दी का वहाँ पे मतलब एक बहरान सा जैसा चलता है। मगर जिस तरीके से कल जो है बर्फबारी हुई है शोपियां के अंदर, एक तरफ से सर्दी का जो है बुरा हाल यहाँ पे, और दूसरी जानिब से अगर देखा जाए जो इस बर्फबारी से क्या फायदा हुआ है, एक ड्रोवर को जो है बड़ा फायदा हुआ है। कि मैं को बता दूं कि कुछ महीनों से ड्राई स्पेल चल रहा है कि दिल्ली के अंदर। उसके साथ साथ अगर बात की जाए शोपियां डिस्ट्रिक्ट, मैंने पहले ही बताया कि एक एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है और काफी सारी जो है लोगों में ये उम्मीद है कि इस साल जो है बर्फ जल्दी आ जाएगी और हमारी बाग जो है वो शाबाद हो जाएगी। मगर इस साल जो क्या हुआ कि ड्राई स्पेल रहा है और इस वक्त अगर बात करें तो बर्फबारी जो अभी भी स्टार्ट हुई है, आप मेरे पीछे साहब जैसे कि छोटी छोटी जो बर्फ जो है वो अभी गिरना स्टार्ट हो गई कि मौसम फिर से एक बार जो है वो करवट ले चुकी है। जिससे से मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 1 तारीख से 4 तारीख तक जो है हेवी स्नोफॉल का खतरा हो सकता है पहाड़ी जो है जिला के एयर मुताबिक। अभी जो हम देख रहे हैं इरशाद, जब वहां पर ठंड शुरू होती है, बर्फबारी शुरू होती है, तो बिजली वहां पर सरदर्द बनी रहती है। बिजली का ना आना, लगातार ना रहना, वो लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करती है। तो बिजली के ना आने पर लोग किस तरह से वहां पर अपना ये जीवन गुजर बसर कर रहे हैं?
देखिए मैंने पहले बताया कि पहाड़ी जिला है ये, शोपियां पहाड़ी जिला है। उसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से चिड़ै कलान जो है आते ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलर्ट पे रह चुका है, हर जगह जो है गांव में जा चुके हैं, हर और मैंने पहले ही बताया क्या है कि शोपियान एक एप्पल टाउन के भी नाम से जाने जाता है। और अगर बात की जाए डिप्टी कमिश्नर शोपियान और जितने भी हमारे ऑफिसर यहाँ पे है, चाहे इंजीनियर की बात करें या मशीनरी की बात करें, उनको ऑन टो पे रखा गया है इसलिए कि बर्फबारी न हो। मैं यहाँ पे एक चीज ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मगर रोड की मैं बात कर रहा हूँ। मगर रोड पिछले साल जो है सितंबर में ही बंद हुआ है और आज की डेट में आज भी जो है मगर रोड खुला है और आज भी वहाँ पे मशीनरी गई है ताकि जो रोड है 24 घंटे खुले रह सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी के लिए। इरशाद हमारे साथ लाइव शोपियां से बने हुए थे। शोपियां में ठंड बढ़ी है, वहां पर बिजली का ना आना लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, लेकिन फिलहाल ठंड चल रही है और आने वाले कई दिनों तक और भी ज़्यादा ठंड हो सकती है। उम्मीद है कि आप भी ठंड से दूर रहेंगे और अपने आप का ख्याल रखेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।